यूपी चुनाव में राम जी करेंगे बेड़ा पार, जिसको लेकर मचा है बवाल तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। जैसे जैसे एक एक दिन बीतते जा रहे हैं, यूपी विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में लगभग 7 महीने से भी कम का वक्त बचा है। प्रदेश में जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ने लगा है, वैसे ही अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। खबर यह भी है कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव भी लड़ सकते हैं। सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी जी जान से 2017 विधानसभा नतीजों को दोहराने की कोशिश में है। ऐसा नहीं है कि तैयारियां केवल बीजेपी की तरफ से हो रही हैं। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस भी चुनाव के सियासी समर में उतर पड़े हैं। अखिलेश यादव वापस ग्राउंड पर आ गए। बीएसपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीएसपी हिंदुओं और ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सीएम योगी के सामने विपक्ष टिक पाएगा। सवाल तो यह भी बनता है कि जिस तरह पीएम मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा था, क्या सीएम योगी भी राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें। आज हमारी बहस के ये 5 सवाल होंगे जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल, क्या योगी अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव। दूसरा सवाल, अयोध्या के जरिए हिंदू वोटर्स को रिझाने की कोशिश में है बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दल। राम की नगरी से यूपी में होगा राम राज्य। यूपी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के दिग्गज। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या से ही आखिर क्यों शुरू हुआ। इन्हीं सारे सवालों के साथ करेंगे देश का सवाल। लेकिन उससे पहले सीएम योगी ने अयोध्या में संतों से मुलाकात की। महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ की संत महंतों से, पीठाधीश्वर महामंडलेश्वरों से मुलाकात। हनुमानगढ़ी राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर के दौरान करेंगे दर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें योगी आदित्यनाथ का दौरा, इसके साथ साथ हनुमानगढ़ी और राम मंदिर जाने का भी कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ लगातार पिछले कुछ दिनों से अयोध्या के दौरों पर आते रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें, रामलला के भी करेंगे दर्शन। पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान 32 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग वर्तमान में प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद 16 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, न प्राइवेट में न गवर्नमेंट में। उसके लिए भी हम लोग एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के वहां पर मेडिकल कॉलेज यानी पीपीपी मोड में हम वहां पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपनी एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने। यह योगी आदित्यनाथ क्या बने और कैसे बनेगा, इसका खाका बताते हुए उधर बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए सूबे के ब्राह्मण वोटर्स को निजाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों के जरिए यूपी सरकार पर निशाना साधा है। जो प्रबुद्ध समाज में को जिस तरह से इस सरकार में दबाया जा रहा है, उसमें भी खास तौर से जैसे दलितों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं और ब्राह्मण समाज के साथ में हो रहा है, तो इसके लिए ब्राह्मण समाज और प्रबुद्ध समाज के अन्य समाज के लोगों के बीच में हम लोग जा करके उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उनसे इस बात का अनुरोध भी कर रहे हैं कि अब आप इकट्ठा हो जाइए। उनको ये समझना चाहिए कि जितना ये इस तरह से करेंगे, ये कांग्रेस ने जैसे इमरजेंसी लगाई थी, कांग्रेस ने घोषित इमरजेंसी लगाई थी,
आज भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित इमरजेंसी लगाई। जी हाँ, आप सुन रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा को। जी हाँ, बीएसपी के नेता हैं और ब्राह्मणों को जोड़ने की पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। एसपी के ब्राह्मण पदाधिकारियों की हुई बैठक। समाजवादी पार्टी ने 5 ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बनाई। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव का कहना, ब्राह्मणों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। जाति धर्म के आधार पर जोड़-तोड़ करने में जुटी सियासी पार्टियां। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी कमर कस रही है। जी हाँ, एक के बाद एक जाति धर्म के आधार पर वोटरों को रिझाने के लिए सियासी दल लगे हुए हैं। इसी पर चर्चा बहस करने के लिए कि आखिर योगी जी बार बार अयोध्या क्यों जा रहे। समाजवादी पार्टी, इसके साथ साथ बीएसपी, सतीश चंद्र मिश्रा आखिर अयोध्या में जाकर ब्राह्मणों से मिलकर क्या संकेत देना चाहते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर होगी बहस। और इस बहस में हमारे साथ हैं अनिला सिंह जी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता। धर्मवीर चौधरी जी, जी हाँ, बीएसपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनिला जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिला जी, योगी जी बार बार अयोध्या जा रहे हैं, कोई संकेत आपके जरिए आज मिल सकते हैं? हालांकि सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि योगी जी अयोध्या को अपनी रणभूमि बना सकते हैं और वहीं से बीजेपी के लिए डंका बजाएंगे कि राम राज्य तो हम ही लेकर आएंगे। मनीष जी, वो हर जिले में जाते हैं। मैं यहाँ नोएडा बैठी हुई हूँ। यहाँ पर एक सरकार का लोगों ने नैरेटिव बना दिया था कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आएगा वो अपनी सत्ता नहीं चला पाएगा। परंतु योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मैं तो योगी हूँ, मैं तो जाऊंगा। हमने देखा है कि पहले के मुख्यमंत्री नोएडा आते ही नहीं थे, तो वो तो हर जगह जाते हैं। और अयोध्या का जो पूरा कायाकल्प हो रहा है, राम लला मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जिस तरह चौतरफा विकास हो रहा है पूरा अयोध्या का, अयोध्या को इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है, तो ये तो कोई भी मुख्यमंत्री होगा उसका दायित्व होता है कि भाई आप वहां पर जाकर स्वयं जाकर देखें कि किस प्रकार से विकास के कार्य हो रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल जाते हैं अयोध्या, जाना भी चाहिए और जाते भी रहेंगे। जी, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए अनिला जी। मैं तो देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं मनीष जी, और वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। इस पूरे प्रदेश के आला कमान है, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। मैं बता सकती हूँ कि वो कहाँ से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कौन सी सीट रहेगी। मेरे ख्याल से मुझे अपनी है। जी अनिला जी, योगी जी अगर अयोध्या से तो मोदी जी वाराणसी से यानी काशी से। जी हाँ, दोनों पौराणिक नगरी और शास्त्रों में दोनों का बहुत महत्व। मैं आऊंगा, आखिर जाति धर्म को लेकर भी यूपी में सियासत तेज है। अनिला जी आप बने रहें। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। चौधरी साहब, ब्राह्मणों की याद आ रही है 2007 रिपीट करने। ये सोशल इंजीनियरिंग के तहत सतीश चंद्र मिश्रा भी अयोध्या से ही ब्राह्मणों की जय जयकार करने के लिए वहां से निकले, और आज भी अंबेडकर नगर पहुंचकर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का साथ होना जरूरी है। आखिर जाति धर्म सबसे ज्यादा जरूरी है चुनाव लड़ने के लिए। मनीष जी, ये जाति धर्म की राजनीति तो बीजेपी और आरएसएस वाले करते हैं। बहुजन समाज पार्टी तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का काम करती है। और आज नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के संविधान के साथ साथ एक गुलदस्ता है समाज का। इसमें सभी जाति धर्मों का समावेश है। और आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी कोई पहली बार अयोध्या नहीं गए हैं, और ना ही हमने ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए पहला कदम बढ़ाया है। आपने 2007 से 12 की सरकार में हमने सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर दिया बहुजन समाज पार्टी ने, तो वो ब्राह्मण समाज के लोगों को दिया। इस 70 साल की सरकार में, आजाद भारत में, अगर सबसे ज्यादा ब्राह्मण किसी पार्टी से जीत करके आए उत्तर प्रदेश में, तो वो बहुजन समाज पार्टी से जीत करके आए। सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में अगर स्थान दिया गया किसी समाज को, तो वो ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी की सरकार में प्रतिनिधित्व दिया गया।
तो ये बहुजन समाज के लोग और ये खासकर ब्राह्मण समाज के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनका हित कहां पर है। और बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने जिन ब्राह्मण समाज के लोगों को बहका करके वोट लेने का काम किया था, आज इनकी कलई खुल चुकी है। आज एक 16 साल की नाबालिग बेटी खुशी दुबे जेल के अंदर कैसी बर्बरता पूर्वक तन्हाई की जेलों में पड़ी हुई है, यह ब्राह्मण समाज अच्छी तरह देख रहा है। और मनीष जी, 4.5 सालों में 400 से ज्यादा हत्याएं ब्राह्मण समाज की उत्तर प्रदेश में हुई हैं। इस पर ये अनिला सिंह जी क्या कहेंगी, योगी आदित्यनाथ जी क्या कहेंगे? ये इनकाउंटर की गाड़ी ब्राह्मण समाज के लोगों की ही क्यों पलटती है? ये योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार में अगर किसी समाज को सबसे ज्यादा छला गया है, ठगा गया है, तो वह ब्राह्मण समाज के लोग हैं। धर्मवीर जी हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं। आपने कलई का जिक्र किया कि कलई खुल गई। मुझे ऐसा लगता है सियासत में बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अनिला जी, जाति धर्म ये सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है जीत के फैक्टर में सारे सियासी दल इस पे सबसे ज्यादा दांव लगाते हैं। बात हो रही है ब्राह्मण का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ठाकुर, दलित, जाट की भी आवाज अब आने लग जाएगी कि जाट नेता क्यों ना कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन जाए। अनिला जी, इस तरह की मांग भी उठ सकती है, हो सकता है आप ही की पार्टी से उठ जाए। नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई और राजनीतिक दल जो है, मैं उसके विषय में नहीं बोलना चाहूंगी, परंतु ये जो है आरएलडी जो है, वो आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, वो अपने आप को जाटों के सबसे बड़े नेता कहते हैं। तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि आपको अगर जाटों का वोट चाहिए, तो जैसे ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि हम 20% हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमारा मुस्लिम डिप्टी सीएम होना चाहिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी बरेली कमिश्नरी के उधर तो जाट होते ही नहीं, इधर ही हमारा सारा जाट इधर ही होता है। और तकरीबन 20-22% यहाँ पे जाट है। सीधे सीधे 130 से 135 सीट पर इम्पैक्ट डालता है। तो जयंत चौधरी को यहीं से वोट अगर चाहिए तो वो अखिलेश यादव जी से ये डिमांड क्यों नहीं रखते हैं? मैं यहाँ पे सपा बसपा इन पार्टियों का भी जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो आरएलडी के नेता से कहना चाहती हूँ कि आप जब ओवैसी साहब ये डिमांड रख रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाटों का जब प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं तो फिर छोड़िए, जाट की मर्जी होगी, बीजेपी में डालेगा, कांग्रेस में डालेगा, बीएसपी के में डालेगा या समाजवादी में डालेगा, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, कहना बंद कर दीजिए कि आप जाटों के सबसे बड़े। अनिला जी बात यहाँ ब्राह्मणों की लेकर आती हूँ। मनीष जी, 10 सेकेंड और दे दीजिए, ठीक है? ये बिल्कुल सही बात है कि जो 2007 में बहन जी ने एक प्रयोग किया था जिसमें कि उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ लिया था और ब्राह्मण उनके साथ आए थे। और तकरीबन शुरुआत में इन्होंने 7 मंत्री बनाए थे, बाद में 2 और जोड़ दिए थे। तो उसमें से 4 तो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो अब इनके पास चेहरे ही कहाँ रह गए हैं? किसको उतारेंगे, कैसे करेंगे? और केवल पूर्वांचल में क्यों ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं? अनिला जी एक बात समझा दीजिए, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ फेसेस और कास्ट एंड क्रीड। देखिए, ऐसा है कि मैं एक चीज जानती हूँ और मैं हमेशा प्रयास ये करती हूँ कि बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बातों को अपनी रखूं। और अगर मैं प्रैक्टिकलिटी में आ जाती हूँ कि अगर जो धर्म है, धर्म को लेकर विश्व में कोई ऐसी कंट्री नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर जब राजनीति होती है तो धर्म को नहीं लेकर आते हैं। मेरे देश में कास्ट है, तो धर्म और कास्ट इनका जिक्र हर जगह आता जरूर है, चाहे नौकरी आप अनिला जी हमारे साथ भी आएगा। अनिला जी हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब और कांग्रेस की प्रियंका गुप्ता। भाटी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजकुमार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजकुमार जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताएं। जी प्रियंका जी, राम के जरिए, राम की नगरी अयोध्या के जरिए चुनाव साधने में सारे सियासी दल जुट गए। प्रियंका जी, राहुल जी का भी अयोध्या जाने का कोई कार्यक्रम? तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो मुख्यमंत्री जी हैं ये आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, योगी जी। इनको पहले से आभास हो गया है कि इन्होंने जनता के लिए तो कुछ किया नहीं है, तो अब भगवान के सहारे ही तो चुनाव जीतेंगे, तो वो भगवान के सहारे होने जा रहे हैं। आप ये देखिए कि जब बेरोजगारी की बात आती है तो ये
कुछ नहीं बोलते। जब महंगाई की बात आती है तब ये चुप हो जाते हैं। जब कोरोना काल में इनको मेडिकल सुविधाएं देनी थी, ऑक्सीजन मुहैया करानी थी, तब ये चुप थे। इनके खुद के नेता मंत्री सामने आए, उन्होंने लेटर भी लिखे और इनसे जो है कई तरह की गुहारें भी लगाई, पर ये उस समय चुप थे। अब बताइए कि इलेक्शन लड़ेंगे किससे? लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें करी इन्होंने, कहा था लॉ एंड ऑर्डर। आप देखिए कि रिसेंट में जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, जिस तरह से जो है आप देखिए पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, उन सब में लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ गई। औरतों के सम्मानों की बात करी, आप देखिए सड़कों पर साड़ियां खींची गई। तो अब किस बात पर चुनाव लड़ेंगे? अब बचा क्या है? अब भगवान राम की शरण में जाएंगे, अब भगवान राम ही बेड़ा पार लगाएंगे, क्योंकि अब सवालों के जवाब देने का समय आया है। अब लोग पूछेंगे ना कि कितनी नौकरियां दी आपने, 70 लाख रोजगार की बात करी थी, कितनी रोजगार दे दिया आपने। अब लोग पूछेंगे कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में कहा था, कहाँ है वो? अब लोग पूछेंगे ना प्रियंका जी, महिलाओं की सुरक्षा प्रियंका की बात जी, की थी, आपने कहाँ है योगी वो? जी के लिए तो कह दिया कि योगी जी राम की शरण में जाएंगे, राम जी करेंगे बेड़ा पार, आपको राम जी की जरूरत नहीं है, क्या ये कहना चाहती हैं आप? देखिए, भगवान जो है पूजा का विषय है, श्रद्धा का विषय है, भगवान जो है एक मान्यता का विषय है। पर आप ये सोचिए कि कर्म नहीं करिए और कहिए कि भगवान बेड़ा पार लगा देंगे, तो ये तो भाई हम नहीं सोचते। कर्म तो करना पड़ेगा ना, रोटी कमानी पड़ेगी तभी तो रोटी मुंह में जाएगी। या भगवान कहेंगे कि आप कुछ ना करिए, रोटी आपके मुंह में चली जाएगी। जी प्रियंका जी, रोटी सरकार का, प्रियंका जी रोटी कमानी पड़ेगी और मुझे आपको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपके नेता ने एक बात और कही थी। रोटी का आपने जिक्र किया है तो यूपी की सियासत आम तक पे आ गई है, जिसमें राहुल गांधी ने आम के स्वाद को लेकर वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश के आम ज्यादा स्वादिष्ट हैं। फिर योगी ने पलटवार भी किया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और देश का सवाल लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। इससे पहले कि हम अपनी बहस की ओर बढ़ें, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के किए दर्शन, राम जन्मभूमि में सीएम योगी ने की पूजा, अयोध्या में संतों के साथ मुलाकात, महंत नृत्य गोपाल दास से भी मिले योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर, संतों से मुलाकात, रामलला के दर्शन, योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। जी हां, अयोध्या को लेकर, जी हां, अयोध्या में एक के बाद एक नेताओं के पहुंचने को लेकर मचा है बवाल, और इसलिए है देश का सवाल। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। पैनल में हमारे साथ अनिला सिंह जी, प्रियंका गुप्ता जी, हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर धर्मवीर चौधरी जी। जी आप प्रियंका जी, इससे पहले कि मैं अनिला जी के पास जाऊं, आप अपनी बात पूरी करें और फिर मैं अनिला जी और धर्मवीर जी के पास चलता हूं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आम के मुद्दे से खास मुद्दे छुपाए नहीं जा सकते। हकीकत यही है कि आज योगी जी की जो स्थिति है वो उसी तरह हो गई है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्जाम में कैसे पास होंगे? भगवान के सहारे ही पास होंगे। तो वास्तविकता ये है कि सरकार आज भगवान सहारे हो चुकी है। सरकार को जवाब देना होगा कि आज जो बेरोजगारी की स्थिति है वो इतनी बुरी क्यों है। आपको जवाब देना होगा कि जो महंगाई की स्थिति है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के प्राइस हो या फिर आप खाने पीने की चीजों के हों, मेडिसिन के दाम हो, या आप बिजली के बिल की बात कर लीजिए, हर चीज पर महंगाई की मार है। गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सरकार अपने वादों को पूरा करने में अक्षम है और पूरे नहीं कर पा रही है, तो सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा ना जनता को। तो ये समय है कि सरकार जवाब दे कि वो अपने दिए गए अपने जो घोषणा पत्र होता है उसमें किस तरह से उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, वो कब कब पूरे किए और नहीं किए, तो क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन है जी। क्योंकि अब समय नहीं बचा है। प्रियंका जी, क्या प्लान ऑफ एक्शन है? प्रियंका जी, क्या प्लान ऑफ एक्शन है इसकी बात तो हो, लेकिन विपक्ष होने के नाते आप लोगों ने क्या किया? जो जनता की आवाज आप लोगों को उठानी चाहिए थी, जो सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए, आप लोगों ने क्या किया? देखिए, जनता की जो समस्याएं हैं, विपक्ष का काम कितना होता है? विपक्ष का काम ये होता है कि जनता की समस्याओं को आवाज दें, उसको बुलंद करें, ताकि सरकार के कानों में वो आवाज पहुंचे। चाहे वो शिक्षक भर्ती का जो मामला है, आप उसमें देखिए किस तरह से इन्होंने जो है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसको भी नकार दिया। ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, उसमें सिर्फ इन्होंने 3% समथिंग दिया। अगर एससी की बात करें तो 21% आरक्षण मिलना चाहिए था, जो 16% के तहत रह गया। और अगर आप बात करें पिछले 4.5 साल की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सोनभद्र में प्रियंका गांधी जी ने जो है आवाज उठाई जब वहां पर अत्याचार हुआ।
गोलियां चली। हाथरस में उस बच्ची को जब न्याय देने की बात आई तो प्रियंका गांधी जी आवाज बुलंद करने पहुंची, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने किस तरह की रोक टोक की पूरे देश ने देखा। आप देखें कि निषाद समाज की जब नावें तोड़ी गई तो कौन पार्टी सामने आई। तो वास्तविकता ये है कि आज किसानों का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर सामने आ रही है। और पिछड़े लोगों की, ये सब किसी की भी समस्या हो, हर समस्या को कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी सामने आ रही है। प्रियंका जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी सामने आ रही है, लेकिन आपकी जमीन भी खिसकती जा रही है। ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद आपका दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिए। प्रियंका जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपके सवालों पर अनिला जी से मैं जवाब लेता हूं। अनिला जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। अनिला जी, करना था चुनावी वैतरणी पार, योगी चढ़े राम नाम की नाव पर। मैं अभी प्रियंका जी को सुन रही थी और ये कह रहे थे भाई इनका तो राम जी ही बेड़ा पार करेंगे, बाकी तो इन लोगों ने कुछ काम वाम किया नहीं है। तो मैं तो एक चीज जानती हूँ ना कि जैसे कहा जाता है ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। हम तो दुख में भी सुमरन करते हैं राम का और सुख में भी करते हैं। तो लगातार आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के मतलब पहले भी जाते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी निरंतर जो है अयोध्या नगरी के दर्शन करने, रामलला के दर्शन करने निरंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते रहे हैं। और जिस प्रकार से वहाँ पे दीपो महोत्सव का पूरा हमने देखा है, एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, दीपोत्सव बना है वहाँ पे, महोत्सव बना है वहाँ पे, काशी में भी बनाया हम लोगों ने। पूरा जैसे रामायण सर्किट बनेगा, 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भयंकर रूप से वहाँ पे डेवलप हो रहा है। कितने बनाए आपने ये भी बता बिल्कुल, दीजिएगा। हॉस्पिटल भी, कॉलेज भी, सब कुछ वहाँ पे आ रहा है। तो जो फैजाबाद से जो अयोध्या नगरी बन गई है ना, लोग तो फैजाबाद में खुश थे, हम तो अयोध्या नगरी बनने में खुश हैं। नगर निगम वहाँ पे दिया, इतना अच्छा कार्य पूरा कर रहा है। बहुत अच्छी बात है अनिला जी, पर वास्तविकता ये है कि आज बेरोजगारी पर मैं भी आपको बात करनी बहुत पड़ेगी। शिष्ट, प्रियंका जी मैं आपको बहुत ही डिसेंट प्रवक्ता मानती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ आपका। नहीं बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, आप मेरे बीच में मत मैं बोलिए। सिर्फ आप रिक्वेस्ट है, आप देख रहे हैं ना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। नहीं आप बोल लीजिए, मैं आपका सम्मान आप बेरोजगारी पे भी बात कर रहे हैं, बोलने का आप महंगाई पे भी बात कर रहे उत्तर दे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये वही पार्टी है जो एक समय कहती थी कि जो है महंगाई की मार बहुत हो गई, अब की बार फलानी सरकार, जब बहुएं सड़क पर आ जाती थी सिलेंडर लेकर, आज वो बहुएं सासे बन गई हैं। क्या सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए आप लोगों को नजर नहीं आते? सवाल तो बनता है। अनिला जी सिर्फ आप जवाब दे दीजिए, एक महिला है आप भी। प्रियंका जी, सवाल तो बनता है, अब जवाब भी ले लीजिए। अनिला जी जवाब दे। मेरे साथ धर्मवीर चौधरी जी इंतजार कर रहे हैं कि आप दोनों की बात पर वो अपनी राय क्या देंगे, इस पर भी इंतजार है। अनिला जी जवाब पूरा करें आप। देखिए, ऐसा है कि जनता के रिपोर्ट कार्ड में हम पास होते हैं कि फेल होते हैं, तो जनता तय करेगी ना, बटन दबा के जनता ही तय करती है। यहाँ कांग्रेस की अगर मैं बात करती हूँ, मुझको तो लगता है भाई बहनों में आपस में नहीं बनती है। या तो राहुल गांधी जी को इतनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है कि वो कहते हैं मुझे आंध्रा के आम पसंद है, यूपी के नहीं पसंद है, या उन्होंने जानबूझकर कहा है क्योंकि उनकी बहन जो प्रियंका वाड्रा हैं उनके पास लगाम है पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की। तो अगर चुनाव के कुछ महीने रह गए हैं और राहुल गांधी की तरफ से इस प्रकार की टिप्पणी आती है कि कभी तो वो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों में पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है, इस परिवार से पता नहीं जी थोड़े दिन पहले की बात है कि पूरा जो केंद्र और इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी, जो सबको जो है प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये कहते हैं कि हमें तो यूपी के आम पसंद नहीं है और यूपी के अंदर पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है। तो कोई बात तो जरूर है, या तो राहुल गांधी के घर पॉलिटिकल मेच्योरिटी या भाई और बहन में किसी प्रकार का मतभेद हो गया है, क्योंकि ये कहकर कि मुझे आंध्रा के आम अपने मतभेद बताइए ना, किसको किया है? प्रियंका वाड्रा को किया है। प्रियंका वाड्रा अनिला जी, आप बताइए अनिला जी, पाकिस्तान में है क्या? हाँ, उत्तर प्रदेश का अपमान हो रहा है। आंध्रा के अगर आप किसी को पसंद है बैठी हुई है, हर बात पे वो ट्वीट करती है। अनिला जी, आप बता वाड्रा चुप होकर क्यों बैठी हुई है? नहीं, आप बता दीजिए, अगर किसी को आंध्रा के आम पसंद है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको भारत से निकाल देना चाहिए। हमें वोट दे दो। किस मुंह से वोट मांगेंगी प्रियंका वाड्रा जी यहाँ पर?
का मुद्दा खास मत बनाइए, करना चाहिए। खास यहाँ के लोग जो है उनको पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा गैस के बढ़े हुए दामों पर, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि बेरोजगारी अनिला जी आपने भाई बहन के बीच के मतभेद की बात की, लेकिन चुनाव के पहले कई भेदी.com आप लोगों से भी मुलाकात करेंगे और अलग अलग सियासी दलों से भी, और आपको पता चल जाएगा कि आखिर मतभेद है या नहीं। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी भी हैं। अनिला जी, प्रियंका जी, थोड़ा इंतजार करिए जरा, मैं आप दोनों के बीच में एक पैनलिस्ट धर्मवीर चौधरी जी हैं। धर्मवीर जी, राम जी करेंगे बेड़ा पार या जात पात के जोड़ तोड़ पर होगा बेड़ा पार? मनीष जी, अभी आप कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी भगवान राम की नाव चढ़ रहे हैं, तो मैं रामायण में जो लिखा है वो बताना चाहता हूं कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान राम ने जिन भीलों का जो सबरी के बेर खाए थे, जिन आदिवासियों का साथ लेकर के, वही दलित समाज के लोगों का साथ लेकर के लंका के रावण के किले को फतेह किया था, जीता था और मां सीता को उसकी कैद से आजाद कराया था। तो भगवान राम उन्हीं दलितों का, वंचितों का, शोषितों का आज साथ देंगे इस 22 के चुनाव में। और ये दलित समाज के लोग, ये वंचित समाज के लोग, ये भील आदिवासी, इन मठाधीशों का, सामंतवादियों का, पूंजीवादियों का सफाया कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी और आरएसएस ने ठगा नहीं। और ये ओबीसी के वोट लेकर के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, जबकि मेहनत केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में हुई थी। और ये जो ब्राह्मण समाज के लिए ये जो झूठे आंसू बहाने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है, मनीष जी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूं कि एक ब्राह्मण समाज का बेटा सेवानिवृत्त होकर के गुजरात से उत्तर प्रदेश में आए, शर्मा जी, उनको योगी आदित्यनाथ जी ने 1 महीने तक मिलने का समय नहीं दिया। और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने योगी आदित्यनाथ जी को इस प्रकरण में दिल्ली तलब किया, तब जाकर के उस ब्राह्मण समाज के बेटे का सम्मान बहाल हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के ढकोसले, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोगों के प्रति हो, चाहे वो ओबीसी के लोगों के प्रति हो। आज अनिला जी इस पैनल में बैठी हैं, ये बताएं कि बीजेपी की सरकार ने 9 राज्यों में जाटों के आरक्षण को क्यों खत्म किया। आज ये बताएं कि 400 किसान बॉर्डर पर मर चुके हैं। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है, क्यों ये किसानों के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। तो ये बीजेपी और आरएसएस की कलई खुल चुकी है मनीष जी। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। आज प्रदेश की जनता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन को याद कर रही है। और ये मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति की बात करके ये असली मुद्दों से देश की, प्रदेश की जनता को जवाब ले लेते हैं करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रदेश की जनता, 22 करोड़ जनता कोरोना काल को भूली नहीं है, किसानों के आंदोलन को लोग भूले नहीं हैं। और ये ओबीसी के लोगों को जो धोखा देने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसका जो परिणाम होगा उत्तर प्रदेश की जनता 7 महीने का वक्त बाकी है। बीजेपी के तंबुओं को उखाड़ देगी। देश के सवाल, बहन कुमारी मायावती जी देश का सवाल का मंच यहाँ पर बहस करने के लिए। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे थे धर्मवीर जी, ऐसा लग रहा था आप अपनी रैली को और अपने काडर को संबोधित कर रहे हैं। धर्मवीर जी, आऊंगा, जवाब ले लेते हैं अनिला जी से, लेकिन अनिला जी जब बोले तो आप कुछ कहिएगा मत। 22 करोड़ की जनता इस ओबीसी समाज के बेटे धर्मवीर जी, अनिला सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। अनिला सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। पार्टी की प्रवक्ता है जिनकी सरकार है, सभी धर्मों जातियों के समाज पार्टी की प्रवक्ता है जिनकी सरकार है। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, आपको पर्याप्त समय दिया, जवाब ले लीजिए। दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि आखिर जो सवाल आपने खड़े किए उसको पार्टी की प्रवक्ता और जिनकी सरकार है उनकी प्रवक्ता क्या कहती है। अनिला जी, धर्मवीर जी की बात पर आप अपना जवाब दें तो आखिरी सवाल मैं प्रियंका गुप्ता जी के पास से लूंगा। अनिला जी, आज की तारीख में भी मनीष जी, अगर आप कोई भी सर्वे करवा लेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे पॉपुलर लीडर जो है
वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जिला one of the पंचायत most के popular चुनाव में leaders। आपको देखिए, धर्मवीर प्रदेश जी, की जनता ने धर्मवीर आईना जी, दिखा दिया। धर्मवीर इस जी, प्रदेश में धर्मवीर जी, बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। धर्मवीर जी, बहुजन समाज धर्मवीर जी, पार्टी ने सर्वाधिक धर्मवीर बीडीसी जी, प्रधान जीत करके धर्मवीर जी, पहला देश स्थान का प्राप्त सवाल किया का है। देश का प्रदेश सवाल की का जनता धर्म ने रखें। बीजेपी को धर्मवीर नकार जी, दिया। मैंने आपसे इन जिला आग्रह और पंचायत निवेदन के किया था कि त्रिवार्षीय एक वक्त पर चुनावों एक में ही बोलेगा, एक वक्त पर एक ही बोलेगा। धर्मवीर जी, मैं जानता हूं ये देश का सवाल का मंच है, यहाँ पर सबको बोलने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बुलाया और न्योता भेजा जाता है। जैसे आप आए थे, अब अनिला जी अपना जवाब दें। दर्शक भी सुनना चाहता है कि आपके सवालों पर अनिला जी क्या कह रही हैं। अनिला जी, जवाब पूरा करें। योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। आज भी अगर कोई सर्वे आप करवा लेंगे तो नंबर 1 यहाँ पे लोगों की जो पसंद है वो योगी आदित्यनाथ। 17 राज्यों में योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए गए। आप मुझे मत धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, आप बहन जी की 16 राज्यों में आप बहन जी की आप बहन जी की 16 राज्यों आप बहन जी की बात कर रहे थे, आप बहन जी की गाथा गा रहे थे। अनिला जी ने नहीं टोका, प्रियंका जी ने आपको नहीं टोका। धर्मवीर जी, ये बात गलत है। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, ये धर्म नहीं है, ये देश का सवाल के बहस के तरीके का धर्म नहीं। धर्मवीर जी, जब आप मायावती जी का बखान कर रहे थे, सब लोग शांत थे। धर्मवीर जी, सुनने के लिए नहीं, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, आप भी अपनी बात रख रहे थे, आप भी अपनी बात रख रहे थे। इनको अपनी बात रखने दीजिए, इनको अपनी बात रखने दीजिए। बीजेपी लगातार 17 राज्यों में चुनाव हारी है। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, आप ज्ञानी प्रवक्ता हैं, इनको अपनी बात रखने दीजिए। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, ये मतदाता तय करेगा, इनको अपनी बात रखने दीजिए। सब अपना वक्त निकाल कर आते हैं, वक्त कीमती है। अनिला जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, ऐसा है कि एक कहावत होती है कि खोता चना बाजे खाना। जो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बातों में बहुत तथ्य होता है। हमने अभी देख लिया है कि पंचायत के जो चुनाव हुए हैं और ब्लॉक प्रमुखी के जो चुनाव हुए हैं उसमें नतीजे क्या रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो पार्लियामेंट से लेकर ब्लॉक बाहुबल से पुलिस की बंदूक के दम पर धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर चौधरी जी, अनिला सिंह जी, धर्मवीर चौधरी जी, अनिला सिंह जी, धर्मवीर चौधरी जी, प्रियंका गुप्ता जी, मुझे अब बहस खत्म करने का वक्त आ गया है। आज के देश का सवाल में आप लोग आए, आप लोगों ने अपनी पार्टी की राय रखी, लेकिन जाते जाते देश का सवाल में मैं ये कहना चाहूंगा, ये सियासी हकीकत है कि जाति और धर्म के गणित का बोलबाला होता है, इसका बदलना मुश्किल दिखाई देता है। चुनाव है, सरकार जानती है कि आखिर किसे निभाना है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के साथ सुर्खियों का भी।